आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज अटक के स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की वजह से एक दफ़ा फिर कॉलेजेस जो हैं वो क्लोज़ कर दिए गए हैं और उस हवाले से आपके टाइम सेविंग के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज कर रहे हैं। तो फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 में मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स के टीचर्स में भी डिफरेंट टॉपिक्स पे हों, तो इसलिए हमने डिसीजन ये किया है कि हम यहाँ पे कोई एक ही चैप्टर ऐसा शुरू करते हैं जो अभी तक तमाम क्लासेस ने पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 3 से हम इसका स्टार्ट करने लगे। चैप्टर नंबर 3 है मोशन एंड फोर्स। ये बात आप लोगों के इल्म में होगी जैसा कि लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बात कर दूं कि कोविड की वजह से आपको बोर्ड ने एक रिड्यूस सिलेबस सजेस्ट किया है। उस रिड्यूस सिलेबस में हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। उनमें इस चैप्टर नंबर 3 में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो मोशन एंड फोर्स के इस चैप्टर में पहले तो मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि हम इसको बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस वक्त आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो वो कैसे है कि मैं आपसे 1 बाय 1 इन पेजेस को ज़रा डिस्कस कर लूँ। ये पेजेस, ये टॉपिक्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है। जो एक टॉपिक आपका पहला इस चैप्टर में इंक्लूडेड है वो है जी रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज़ 3.5। इसमें बेटा कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं है जो कोई नई हो। रिव्यू का मतलब ये होता है कि ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है और हम इसे ज़रा एक नज़र देख लेते हैं, शायद हम आने वाले वक्त में इसको जब इस्तेमाल करें तो हमारी नज़र में ज़रा एक हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं 1 बाय 1 4 इक्वेशंस यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इक्वेशन उनकी टर्म्स, उनके सिंबल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पे इक्वेशन लिखी हुई है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें ये सिंबल्स बहुत फेमिलियर से सिंबल्स हैं। कोई बॉडी मूव कर रही है किसी ख़ास टाइम टी के लिए, हमने उसके मोशन को ऑब्ज़र्व किया है, तो दिस इज़ दैट टाइम जिसके लिए आप उसके मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। वी आई से मुराद है उस टाइम में उसकी टाइम के स्टार्ट पे उसकी वेलोसिटी, जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इस टाइम के दौरान उसकी टाइम के एंड पे जो वेलोसिटी है उसे हम वी एफ बोलते हैं। और इस बॉडी ने जिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव किया है ये उसकी एक्सेलरेशन ए है, उसकी वैल्यू है। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एक इक्वेशन है। मैट्रिक लेवल तक हम बहुत ही ज़्यादा इसको जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से। जो दूसरी इक्वेशन है ये है बुनियादी तौर पे एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और फिर हमने एवरेज वेलोसिटी की एक वैल्यू पुट की है, जैसा कि हम जानते होते हैं हाउ टू फाइंड एवरेज वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम। फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाता होता है तो एक और इक्वेशन बनती होती है जो हमने नीचे यहाँ पे लिखी है। इसको हम मैट्रिक लेवल पे बहुत फेमस इक्वेशन है, हम इसको बोलते होते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एस से मुराद है बेटा बॉडी ने किसी टाइम टी में जो डिस्टेंस कवर किया है। वी आई जैसा कि ऊपर की इक्वेशन में तस्करा हो चुका है इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं। टी इज़ दैट टाइम जिस दौरान आपने इस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया है, और ए से मुराद इस बॉडी की एक्सेलरेशन है। उसके बाद एक और इक्वेशन है जिसे हम बहुत ज़्यादा जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से। वी एफ स्केयर इज इक्वल टू वी आई स्केयर प्लस 2as। वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ द एक्सेलरेशन, एस इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। आप जैसा कि जानते हो इसका जो हेडिंग है मैं एक दफ़ा फिर वो आपके सामने ले आऊँ। आप देख रहे हो बेटा इसका टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ से मैं जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन चारों इक्वेशंस में ये बात जहन में रखनी है कि ये इक्वेशन सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकती हैं जब बॉडी मूव कर रही हो और उसकी एक्सेलरेशन चेंज ना हो रही हो। उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 3 में आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप इसी पेज पे देख रहे हो एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
ये टॉपिक बच्चों फिर आपका एक्सक्लूडेड है, चूँकि मैट्रिक में आप इसको पढ़ चुके हो, तो अभी रिड्यूस सिलेबस में इसका तज़किरा दोबारा से नहीं किया जाएगा और इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो हम देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन डिटेल। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये सारे के सारे एक्सक्लूडेड हैं, यानी ये अब शामिल नहीं है, रिड्यूस सिलेबस के वजह से ये ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद इस चैप्टर में जो टॉपिक आपका इंक्लूडेड है वो है मोमेंटम। मोमेंटम भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप मैट्रिक लेवल पे इसको कम्प्लीटली जानते हो, लेकिन यहाँ पे शायद हम इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस करने लगे हैं। मोमेंटम की जो मेन आइडिया और मेन डेफिनेशन है वो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं। मोमेंटम को हम शायद मैट्रिक लेवल तक तो सिर्फ मोमेंटम ही कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में जाके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन को। तो वहाँ पे जो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है उसका मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की टर्म भी चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, इसलिए लीनियर मोशन के मोमेंटम को हम ज़रा मोमेंटम की बजाय एक डिटेल्ड नाम देना चाहेंगे, एंड दैट इज़ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन कहते होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को, ये बात हम मैट्रिक लेवल से जानते हैं। पी स्मॉल पी लीनियर मोमेंटम का एक बहुत ही कॉमन सिंबल है, वो यहाँ दिया गया। और आगे देखें कि लीनियर मोमेंटम को लिखा गया है मैस मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम सिंपली एक मैथमेटिकल टर्म है, एक क्वांटिटी है जो किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का मैस है m और वो इस वक्त मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी है v, तो उसके लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होगी mv। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इस इक्वेशन में ज़रा आप इस चीज़ को नोट करो कि ऐसे लगता है जैसे P को थोड़ा बोल्ड करके, डार्क करके, गाढ़ा करके लिखा गया है, और इसी तरीके से V को भी, और M को ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल लाइट रखा गया और इसको किसी तरह भी डार्क या बोल्ड नहीं किया गया। ये एक कन्वेंशन है जो इस बुक में यूज़ हुई है, और वो किस लिए यूज़ हुई है तो उस पर मैं थोड़ा आपसे बात कर दूँ। असल में फ़िज़िक्स में आप जानते हैं क्वांटिटीज़ दो कैटेगरीज़ में डिस्कस होती हैं। एक वो क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और वो डायरेक्शन के बगैर मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब हो सकती हैं, वो क्वांटिटीज़ कहलाती होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के बगैर वो कम्प्लीटली पहचानी नहीं जा सकती हैं और समझी नहीं जा सकती हैं, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम वेक्टर्स। तो मैट्रिक में आपकी वेक्टर्स और स्केलर की एग्जांपल्स में ये बात शामिल है कि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन नहीं रखती, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन रखती है। तो इस बुक में आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में जो जो क्वांटिटी वेक्टर हुआ करेगी उसे हमेशा बोल्ड करके लिखा जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैस और वेलोसिटी में m बोल्ड नहीं किया गया, v को बोल्ड किया गया है, और m इज़ स्केलर, v इज़ वेक्टर। कभी एक स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो जो आंसर आता होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो लीनियर मोमेंटम शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए p को भी बोल्ड करके लिखा गया। सो p यानी द लीनियर मोमेंटम इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि इसको वेक्टर बनाना वेलोसिटी की वजह से ये वेक्टर हुई है, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम की हमेशा वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी जब एक बॉडी मूव कर रही है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वही उसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है और वही उसके लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन है। ये सारी की सारी डिटेल आपकी बुक में यहाँ पे नीचे मेंशन्ड भी है कि लीनियर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। उसके बाद फ़िज़िक्स में जब भी आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हो तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यकीनी सी बात है कोई ना कोई यूनिट ज़रूर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन नंबर 3.10 में ही
मैट्रिक के आपके नॉलेज के मुताबिक मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो उस हिसाब से आप इस लाइन में देखें, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो यहाँ ब्रैकेट में सिंबॉलिकली लिख दिया गया। और अगर हम F इज़ इक्वल टू एम ए को यूज़ करें तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड भी। सो लीनियर मोमेंटम कैन बी रिटन एज न्यूटन सेकंड एज वेल। ये न्यूटन सेकंड कैसे लिखा जा सकता है, इस पे हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें कंप्लीट बात हो जाएगी, जो कि आप अभी देखेंगे। तो इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम वो है मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बुनियादी तौर पे न्यूटन ने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया है, या यूँ कह रहे हैं कि उसकी जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है वो है ही मोमेंटम के एंगल से। तो मोमेंटम के हिसाब से उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए हम इस टॉपिक में एक रिलेशन डेवलप करेंगे जो कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान होगी। तो वहाँ से हम मोमेंटम की एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक कंप्लीट स्टेटमेंट देंगे। मैं मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो इस वक्त स्टेप्स आप देख रहे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सपोज करें एक बॉडी है जो मूव कर रही थी किसी वेलोसिटी vi से, और उसके ऊपर कहीं कोई फोर्स लगाई गई जिस वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई vf। और यकीनी सी बात है जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो आप मैट्रिक लेवल की इक्वेशन से जानते हैं, जिसे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, कि अगर हम उसकी एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए होता है तो A इज इक्वल टू एफ बाय एम। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, चूँकि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड पे सेम क्वांटिटी है, इसका मतलब है ये राइट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो इन राइट साइड्स को इक्वल रखने को कहते होते हैं दो इक्वेशंस को इक्वेट करना, या दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना। तो वो स्टेप आप देखें, हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम F बाई एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। रीअरेंज किया है इसको हमने एक ख़ास जिसे आप अपनी कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस टेक्निक से, और आप देखें F इंटू टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई। मैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो जाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ज़रा एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। मैंने ऊपर अभी आपको एक बात बोली इस लाइन में कि लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। वो यूनिट आप ज़रा यहाँ से समझ सकते हैं इस इक्वेशन से। आप देखें इस इक्वेशन में जो लास्ट जो राइट साइड है वो एक मोमेंटम की टर्म है, और जो लेफ़्ट साइड है वो है F इंटू टी। और आप जानते हैं F इज़ न्यूटन एंड T इज़ सेकंड। सो ऐसे लगता है जैसे इस इक्वेशन के मुताबिक मोमेंटम का जो यूनिट बनता है दैट इज़ न्यूटन सेकंड। मैं नेक्स्ट पेज पे आपसे इस इक्वेशन की फाइनल शेप ज़रा डिस्कस कर दूं। आप देखें अगर हम F को एक साइड पे सेपरेट करके लिख दें और राइट साइड पे हम इस इक्वेशन की राइट साइड बनाएंगे एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, तो आप इस इक्वेशन को अगर वर्ड्स में बयान करें तो ऐसे लगता है जैसे इसकी लेफ़्ट साइड है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और जो राइट साइड है दैट सीम्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। और इसे हम इस तरीके से पढ़ते होते हैं दिस इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो हम इस इक्वेशन को ओवरऑल वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये जो ग्रीन स्ट्रिप में आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन
जिसकी स्टेटमेंट में कम्प्लीटली ऐसे लगता है जैसे वी हैव लिंक्ड द फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फोर्स जब भी अप्लाई होती है वेलोसिटी को चेंज करती है, और वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये चैप्टर नंबर 3 की ऑनलाइन क्लासेस का आपका पहला लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ऑनवर्ड्स जो इम्पल्स का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।